आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है पॉलिनेशन। सबसे पहले पॉलिनेशन की डिफाइन देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये ज़रा डायग्राम में देखें। यहाँ पे हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी ये उसका एंथर, और नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या है, फिलामेंट। और ये ओवरी है। ओवरी का सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, सेंट्रल पार्ट स्टाइल, और ये लोअर पार्ट जो है ये क्या है, ओवरी। अब देखिए डिफाइन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि आपको पता है कि एंथर में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे किसके अंदर, ओवरी के अंदर। तो यहाँ से एंथर्स का ओवरी के अंदर ट्रांसफ़र होना, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की डिफाइन देखें। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये मैंने एक स्केच बनाया है। ये सपोज हमारे पास एक प्लांट है। अब ये प्लांट के ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं। इस फ्लावर में देखें, इस फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही मौजूद हैं। अगर इसी फ्लावर में मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होंगे, तब भी हम उसे क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मीन क्या है, यानी सेम प्लांट पे अगर 2 फ्लावर हों, चाहे एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर 2 डिफरेंट फ्लावर में, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो एक ही प्लांट में मौजूद हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की डिफाइन देखें। ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑन वन प्लांट टू द फ्लावर ऑन द अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशी, यानी इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा एक प्लांट पे जो फ्लावर लगा हुआ है उसके एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो है ये पॉसिबल हो सकती है, डिफरेंट इसके एजेंट्स हैं। इसमें फर्स्ट है विंड, बर्ड्स, बीज, मैन एट्सेट्रा, ये इसके एजेंट्स हैं। अब ये इसमें डायग्राम देखिए, एक स्केच है। इस प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब इसके मेल एंथर से पोलन ग्रेन का दूसरे प्लांट के जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना, उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट प्लांट्स होंगे, लेकिन एक ही स्पीशी के डिफरेंट प्लांट्स में जब पॉलिनेशन होगी, उस पॉलिनेशन को क्या नाम देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट टेबल देखिए। अडॉप्टेशन इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अब ये इंसेक्ट और विंड जो है ये पॉलिनेटर्स हैं, यानी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है। अब एजेंट्स हम किसे कहते हैं, द एजेंट्स दैट कैरी पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। अदर फ्लावर भी हो सकता है या सेम फ्लावर पे भी, इज कॉल्ड पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स की एग्जांपल विंड, वाटर, ह्यूमन्स, बैट्स एट्सेट्रा, ये क्या हैं, पॉलिनेटर्स हैं। तो आपकी बुक में इंसेक्ट और विंड का एक टेबल दिया गया है। फीचर्स क्या हैं कि इन फ्लावर्स के फीचर्स बताए हुए हैं कि साइज़। अब जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैं उनका साइज़ जो है वो उन्होंने कहा जनरली लार्ज है, और जो विंड से पॉलिनेटेड होते हैं, विंड पॉलिनेशन जिनमें होती है वो क्या है, जनरली स्मॉल। कलर जो है इंसेक्ट पॉलिनेटेड का, पेटल्स ब्राइटली कलर्ड, और विंड वाले जो हैं पेटल्स ग्रीन और डल इन कलर। देखिए इंसेक्ट वाले ब्राइट कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं ब्राइट कलर्स की तरफ। बटरफ्लाइज हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ये बर्ड्स हैं। लेकिन जो विंड से होने हैं उनका कलर ग्रीन होता है या फिर डल कलर के होते हैं। नेक्टर, प्रोड्यूस नेक्टर। अब इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है इनमें नेक्टर प्रोड्यूस होता है क्योंकि ये बर्ड्स वगैरह जो है ये नेक्टर्स वगैरह हासिल करने के लिए ही प्लांट्स पे आते हैं। और जो विंड पॉलिनेटेड हैं डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, उनमें नेक्टर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। फ्लोरल अरेंजमेंट है,
यानी फ्लावर्स की जो पत्तियां हैं उसकी अरेंजमेंट कैसी है, फ्लावर्स फेस्ड अपवर्ड्स जैसे कि सनफ्लावर है, और फ्लावर्स हैंग डाउन फॉर इजी शेकिंग। तो इसमें देखिए फ्लावर्स जो हैं ये नीचे की तरफ हैंग किए हुए हैं, और स्टेमन्स एंड स्टिग्मास इनक्लोज्ड इनसाइड रिंग ऑफ पेटल्स, यानी पेटल्स के अंदर की तरफ इनक्लोज होते हैं। जैसे कि ये सनफ्लावर है, इसमें हैंग आउट ऑफ रिंग ऑफ पेटल्स, इसमें हैंग किए होते हैं स्टेमन्स भी और स्टिग्मास भी। पोलन ग्रेन्स स्मॉल नंबर प्रोड्यूस्ड, या फिर हैवी, ये हैवी भी होते हैं एंड स्टिकी, क्योंकि ये बर्ड्स वगैरह जो और इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं। फिर यही बर्ड्स जो हैं जब दूसरे प्लांट पे जाएंगे तो वो उसकी बॉडी के यानी के साथ अटैच हो चुके होते हैं, फिर दूसरे प्लांट पे जाते हैं तो वहाँ से उसके स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। और विंड वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं लार्ज नंबर प्रोड्यूस, यानी कि ज़्यादा तादाद में होते हैं, लाइट विथ स्मूथ सरफेस। अब ये लाइट वेट होते हैं और लार्ज नंबर में होते हैं, क्योंकि विंड से ज़ाहिर है वो ज़रूरी तो नहीं कि स्टिग्मा तक ही पहुँचे, वो इधर उधर भी डिस्पर्स हो जाते हैं। और लास्ट में है स्टिग्मा, पिन हेड शेप विद नो ब्रांचेस। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में फीदरी ब्रांचेस फॉर कैचिंग पॉलिनेशन, यानी फीदर लाइक इसकी ब्रांचेस होंगी, पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।